नमस्ते। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में फैले सुरंगों के जाल से पार पाने के लिए एक नया तरीका अपनाने का फैसला लिया है। इजरायली फौज पंप सेट के जरिए इन सुरंगों को पानी से भरने की तैयारी कर रही है। इजरायली सेना की हमास की सुरंगों को भूमध्य सागर से पंप किए गए पानी से भरने की योजना है। इजराइल ने बड़े पंपों की एक प्रणाली तैयार भी की है, जिसका उपयोग गाजा पट्टी के नीचे हमास के सुरंगों के विशाल नेटवर्क को समुद्री पानी से भरने के लिए किया जाएगा, जिससे हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर आने के लिए मजबूर हो जाए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पिछले महीने गाजा शहर में अल सती शरणार्थी शिविर के पास 5 बड़े पंपिंग सेट लगाए हैं, जो हर घंटे हजारों क्यूबिक मीटर पानी पंप करके सुरंग नेटवर्क में बाढ़ लाने में सक्षम है। इजराइल ने पिछले महीने इस योजना के बारे में अमेरिका को बताया था, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इजराइल ने इस योजना को लागू किया है या अभी इस पर विचार किया जा रहा है। इस रणनीति से इजराइल सुरंगों को नष्ट करते हुए हमास के लड़ाकों से उनका भूमिगत आश्रय छीन सकता है, लेकिन गाजा की जल आपूर्ति को भी यह खतरे में डाल सकती है। आपको याद होगा कि हमने पहले ही इजराइल की इस रणनीति का खुलासा किया था कि वह समुद्र का पानी सुरंगों में भेज रहा है और हमास के लिए से पनाह बनी इन सुरंगों में आतंकियों को डुबो कर मारा जा रहा है। आईडीएफ अभी तक 500 टनल को तबाह कर चुकी है और 15,000 से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को हुर मिलन पर भेज दिया गया है। हालांकि उत्तरी गाजा में आईडीएफ के असली प्लान की जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ कुछ बड़ा खेल हो रहा है और भारी तादाद में आतंकियों को ठोककर आईडीएफ उन्हें वही जमीनों में दफन कर रही है, क्योंकि उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर गए मुसलमानों में अभी भी 2.5 से 3 लाख मुसलमानों का कोई अता पता नहीं है। वहीं इजराइल की गाजा की सुरंगों में पानी भरने की रणनीति पर बाइडेन प्रशासन भी एक मत नहीं है। कुछ अधिकारियों ने सुरंगों को नष्ट करने के इजराइल के इस प्रयास का समर्थन किया है। वहीं कई अधिकारियों ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए इससे गाजा में जमीन धंसने का नुकसान और अंदेशा जताया है। सुरंगों में समुद्री जल और खतरनाक पदार्थ रिश्ते हैं और इससे कई नुकसान हो सकते हैं। योजना से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से कहा गया है कि उनको यह यकीन नहीं है कि पंपिंग कितनी सफल हो पाएगी, क्योंकि कोई भी सुरंगों और उनके आसपास की जमीन की जानकारी नहीं रखता है। बता दें कि इजराइल की गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई को करीब 2 महीने हो गए हैं। इजराइल ने उत्तरी गाजा के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया है, लेकिन शहर में फैले सुरंगों के जाल का तोड़ उसको नहीं मिल पा रहा है। गाजा के अंदर हमास ने सैकड़ों किलोमीटर लंबे सुरंगों का नेटवर्क तैयार कर रखा है, जो इजरायली सेना के लिए एक वास्तविक चुनौती बना हुआ है। इन सुरंगों के बारे में हमास के लड़ाके जानते हैं और वे इनसे आसानी से लड़ाई भी लड़ सकते हैं, लेकिन इजरायली सैनिकों के लिए इनमें जाना आसान काम नहीं है। दरअसल संघर्ष विराम के बाद इजराइल और ज्यादा खतरनाक हो गया है। इजराइल अब बड़े पैमाने पर जंग लड़ने के मूड में है। इसके लिए इजराइल ने करीब 2 दर्जन इलाकों को खाली करने का फिर से आदेश दे दिया है। हमले का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनिस को खाली करने के अपने निर्देशों को सोमवार को फिर से दोहराया है, जहां हजारों विस्थापित मुसलमानों ने हाल के हफ्तों में शरण ली है। वहीं इजराइल ने क्षेत्र में अपनी जमीनी हमले का दायरा बढ़ा दिया है और वह पूरी गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। हफ्ते भर लंबे संघर्ष के बाद फिर से हमले शुरू हुए हैं, जिनका मकसद गाजा के हमास शासकों को खत्म करना है। यह युद्ध 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर अचानक किए गए हमले के बाद शुरू हुआ था। इसमें हजारों मुसलमान मारे गए हैं और गाजा पट्टी की 23 लाख की आबादी में से 3/4 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं लोगों के पास कोई सुरक्षित स्थान नहीं रह गया है। शुक्रवार को संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद सैकड़ों मुसलमानों की मौत हो चुकी है, जिससे बातचीत की मेज पर फिर से लौटने का हमास के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। इजरायली हमलों की वजह से गाजा का उत्तरी हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। दक्षिणी हिस्से में पनाह चाह रहे लोगों को भी इन्हीं स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। इजराइल और पड़ोसी मिस्र ने किसी भी शरणार्थी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वहीं इजराइल ने सुरंगों में पानी छोड़कर संकेत दे दिया है कि मुसलमान आतंकी बेशक पाताल में छुप जाए, उन्हें चुन चुनकर ठोका जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।